सैदान से मंत्री बन गए। मंत्री बन तो गए लेकिन कपड़े पहनने की तमीज नहीं है तुम्हारी। इसी तरह मंत्री बना जाता है। अरे पागल कहेंगे, ये पोशाक जो पहन रखे हो ये पीछे का है। अरे पागल वो भी उल्टा पहन रखे हो, ये क्या है? ये चश्मा का खोल। अरे अनवैलेट रहो, मंत्री बन गए हो अनवैलेट ही रहोगे। ये रिवॉल्वर खोल है बे। अरे तो धीरे धीरे सुधर के आगे सुधर जाओ। देखिए मैं राजा बन गया हो और तुम मंत्री, लेकिन सैदान से अभी रानी के बगैर जिंदगी अधूरी है। तो बुला लो कोई नानी को बुला लो। अरे पागल कहीं, जुबान संभाल के निकाला। साले मंत्री बन गया है फिर भी उल्टा सीधा बोल रहा। अरे तो यार 5 साल बनेंगे प्रधानी सीखे वाला गया यहाँ तो मंत्री बने इतनी जल्दी। सैदान से रानी देखो, तुलसी की सूरत आज भी हमारी नजरों में खटक रही है। इसे हम तुम्हें आदेश देते थे कि जाओ तुम बाबा की कुटी पे और तुलसी को लेकर आओ, फिर हम उसके साथ अपनी शादी रचाएंगे। जाओ तो तुम बाबा की कुटिया लेकर आओ। मंदिर साला राजा बन गए लेकिन अब छिनरई बन नहीं न बन। अरे यार मंत्री बन गए ना, भंका छिनरई करे के साला उदय से शुरू किए। लेकिन एक बात है, तुलसी के पास मैं जाऊंगा, ये साला जाएगा नहीं। तुलसी के पास चलो, पहले ऐसा आराम मैं करूंगा, उसके बाद जो धनु जिनका लाए के दे दूंगा। तुलसी हमको पसंद हो एकदम मंत्री बन गया। तुलसी तुम्हारा प्रेमी चलिए लेकिन बाबूजी ना ना तो राजकुमार साहब मुझे मुंबई से सब नहीं जमते 2 महीना ब्यूटी पार्लर में था, आज निकल कर आया। तो क्या सोचा तुम्हारी कब से हालत में पागल कब से हो गए? जब से तुमको देखा भगवान के साथ पागल हो गए। तुलसी जबरदस्ती कर रहा, जबरदस्ती तुम कैसे करते हो? जबरदस्ती का औलाद इसकी माँ हमारी सहेली थी। ये पैदा नहीं होता था, हमने जबरदस्ती ऐसा तुम कैसे जाएंगे? आज मैं मंत्री बन गया हूँ। कोई न गड़बड़ मोहब्बत वाली नस्ल पागल में नहीं, पागल खाने में तुम चाहोगी तो मैं सही हो जाऊँ। तुलसी अब तो इनकार मत कर, मैं मंत्री बन गया। दांत तोड़ डाल मारा हमको लेके उल्टी राजवानी तो हमारी सुनो
वो बड़ी खराब है, बर्दाश्त है। ये पूरिया में क्यों रह रही हो? चलो तुम्हारे लिए हवेली बनवाऊंगा। हवेली तो बना इस पूरिया में जिंदगी रेगा हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पूरिये मुझे दिलो जागी झूले में तो नाजुक हो वही जगह जहाँ तुलसी और बाबा जी रहते थे। ये क्या देख रहा, यहाँ तो सारा समाज बिखरा हुआ पड़ा है। ना जाने तुलसी और बाबा जी कहाँ चले गए। कहीं तुलसी लकड़ियाँ काटने गई होगी और बाबा जी अपने भजन में बैठे होंगे। तुलसी आवाज में कहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं कि कहीं तुलसी और बाबा जी इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। इतनी अच्छी जगह कुछ छोड़ मिल जाएगा। हाँ, ये भी बात और कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे आने में लेट हो गया और तुलसी कहीं पिताजी के पास रात दरबार तो नहीं पहुंच गई। हो सकता है। और चलते हैं, कुछ दूर खोजते हैं, अगर तुलसी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो पिताजी के पास चलेंगे। वहां से कुछ सिपाही लेकर मैं खुद तुलसी की खोज में
तुलसी का पैगाम जब तक तुलसी को सुनाऊंगा कि बोल लेता और मेरा काजल हाथ लग गया। आओ मेरी ये तुलसी की गुटी तो बिल्कुल सुनी और ये देखो तुलसी के कपड़े ये तुलसी गई तो कहाँ हमें ऐसा लगता है कि तुलसी गुटी पर अकेली थी और वो गुटी छोड़कर किसी बस्ती की तरफ निकल गई। नहीं सरदार, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुलसी कुटी को छोड़कर बस्ती की तरफ जाएगी, क्योंकि उसने वचन दिया था और यही कहा था कि मैं आपके आने की इंतजार करूं। लेकिन फिर गई तो कहाँ गई? अगर तुलसी बस्ती की तरफ नहीं गई तो फिर वो किसी का शिकार बन गई। और हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे और तुम्हारे जाने के बाद ये मंत्री भीमा सिंह फिर कुटी पर आया है और तुलसी के ऊपर हमला किया हो। या तो तुलसी अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए अपनी जान दे दिया और या तो फिर मंत्री भीमा के हाथ लग गई। हाँ सरदार जी, दो ही मालूम मुझे भी ऐसा ही और अब सबसे पहले हम मंत्री भीमा सिंह को अपने कब्जे में करेंगे। अगर वो मिल गया तो तुलसी का राज मिल जाएगा। आओ भाई। लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक नहीं आया। एक काम करो, तुम जाओ भाग और विद्यावती को लेकर आओ। अभी जा रहे जाओ। दिखाई नहीं देता, ऊपर चढ़े जा रहे हैं। इस साल में हो तो दोनों भीमा सिंह जिस प्रकार पक्षी के पर कट जाते हैं वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी तरह आज हमारे पर कट चुके हैं, हम भी टूटने में असमर्थ हो गए हैं। लेकिन भीमा सिंह अब इसी पिंजरे में से तुम फड़फड़ाओगे, उड़ोगे नहीं। अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है। तुम खजाने की चाबी हमें दे दो, हद में आजाद कर दे। अब एक कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है। तेरी मौत आ गई है भीमा सिंह। जब मौत का गारा भर जाता है तो उठने में देर नहीं लगती है। रसली जल गई लेकिन ऐठन बाकी। विद्यावती बोल दो, इसे खजाने की चाबी हमें दे दो, तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। कभी ने मेरे टुकड़ों पे फलने वाला कुत्ता खजाने की चाबी तो नहीं देगा। हम दोनों प्राणी मर जाएंगे, लेकिन खजाने का चाबी तो ये कभी नहीं मिलेगा। तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा, बदतमीज कहीं का। तो ये साला रामायण गा रहा है, साली भजन गा रहे हैं। तमीजी ज्यादा करोगे तो इतना मारूंगा चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। अभी तुमको दिखाता। कमी न कहीं
एक बात ये बता, ये अंधा है, किराए का टट्टू। ये अंधा है, ये लिपस्टिक कितनी कहनी किसको दिखाने के लिए? अमीने पहले अपने माँ से पूछ इसके पीछे कि वो चिराग तुमने तो यार माल हाजिर कर दिया। जब तक जिंदगी रही इतना कटाएगा। से वो दिन में तो मैं ज्वाला सिंह ने बचा लिया के वजह से कौन बचाएगा? आज भी मुझे भगवान बचाएगा अपनी जान में खैर का। अच्छा भगवान जी तुम्हें भगवान बचाने आए। कौन भगवान? तुलसी भगवान में तुम्हारा बाप ही था जिसे मारे और ये शैतान सिंह ने मारा। इसी भीमा से तुम्हारे बाप को मारा है। लोगों ने भी पिताजी को मारा। मैं और ये शैतान जान से नफरत एक निर्दोष से कर रहा। ये तो हमारी चाल थी, उसे फंसा देगी। अरे बड़ी पकड़ ज्यादा नखरा चबैले है चबा। सैराज है, अब एक काम करो, चलो इसके साथ साथ मेरा जवाब ले आए। शैतान है स्वामी। स्वामी आई ना शैतान यही शैतान ये लड़की है कि कयामत है? पूरा भूकंप है। शैतान से इसको किस खिरी से निकाल के लाया है ये? सही गति से निकाल दो। पागल पागल है क्या? कोई ज्यादा शैतान अरे शैतान सिंह अपने काम करो। अब शादी तुलसी से नहीं रचाएंगे, अब शादी हम इससे रचाएंगे। हाँ तुलसी को रखैल बनाएंगे। एक बात हमका ये बताओ, गंगा जहाँ से शुरू भई है, जहाँ पर जाके खत्म भई है, एगो बात दूसरे पे आई सब तू भरे। शैतान परेशान मत हो, शादी हो जाने दो, फिर हम एक आध को घाट नाम कर देंगे। तुलसी काम का तुलसी को रखैल बनाएंगे। डबल डोर मान न पहिलो तुलसी का। पागल तो नहीं हो? अच्छा बुढ़ियों का हाँ ये तो हो जाएगा, इसको तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चौका के लोग कहना पहले 2 साल खाली गहने बेचे चला शैतान सिंह इसने पढ़ो और इसे शादी रचाओ। आओ ए संकल्प पीछे का आगे का पीछे ये संकल्प भगवान तुम पागल वाकई में पागल दिख रहा है एकदम। यही तुलसी परिवार मेरे घर वाले कभी देखते हुए गए होते हैं तो कौन सा ही काम लगाता है। और कुछ पाए हमारे तुलसी तुलसी तो चप्पल के मारे तुलसी करेंगे। चप्पल उखाड़ चलो तेरा दिमाग खराब है पागल वाला मेरा ले
ज्वाला सिंह तुम फिर आ गए हैं? देखो ज्वाला सिंह, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। और तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो ले जाओ। शादी हो जाने दो। शादी की बात करता है तेरी शादी तेरे हाथ में मेहंदी नहीं लगेगी, तेरे भाग में नसीब में खुशी नहीं आती। अगर जान दिखाए करते हो नहीं तो असीम इनके आदत पड़ी है तुलसी मर में मारे लागे समाज को एक जगह बढ़िए ना हम तो खाली हो तुलसी अगर यार दिखाए चाहते हो तो महाराज को आजाद हो दो, वरना ये देव को खून कर रखा। सब चले जाओ खाली मैं तुलसी ये साला तुलसी 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 108 बार में मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये सारी रात तुलसी का जाप का लेके सिर फिरा था। अब सिद्ध होगा ईश्वर के नेक बंदे सही वक्त पर आकर के तुमने हमारी जान को बचाया है। कौन है आप? मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं जो आपने हमारी जान को बचाया है। आप पहचानना चाहते हैं? वैसे ऐसा लगता है कि ये आवाज पहले कभी हमने सुना है, लेकिन जानना चाहता हूँ कि कौन है आप? महाराज कोई और नहीं, मंत्री भीमा और ये कौन है? तुलसी का प्रेमी पहचाना कि मैं कौन हूँ। सेनापति आप? हाँ, मैं बड़ी सेनापति हूँ। सेनापति मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी की लाश जमीन पे पड़ी थी और आपके हाथ में शमशीर थी। मैं गुमराह हो गई थी। खून आपने नहीं किया था मेरे पिताजी का। तो फिर खून किसने किया? खून तो ये हरामखोर शैतान सिंह और भीमा सिंह कर दिए मेरे पिताजी का खून। बाबा का खून किसने किया? अफसोस है ये है वो किला जिसने संत महात्मा का खून किया। सुना आपने? पहले मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। बेटी तुलसी ने सब कुछ बता दिया है। बाबा का खून आपने नहीं किया था, बल्कि बाबा का खून भीमा सिंह ने किया था। भीमा सिंह के बहकावे में तुलसी के कहने से मैंने तुम्हें सजा सुना दिया था। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं महाराज, आप एक सहनता का फर्ज रखता है। जो इस सहनता का फर्ज होता है, अगर आपकी जगह मैं भी होता और मेरे सर पर ताज होता तो यही काम करता जो इस साल आपने। लेकिन महाराज अब मुसीबत के लिए बहुत दूर हो गई। अरे कम दूर होंगे से पिताजी आप घबराओ नहीं, अब आप ठीक हो जाओगे पिताजी। आपकी आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। मैं तो वो काजल नहीं ला सका, लेकिन हाँ वो बाबा जी काजल लेकर जरूर आते ही होंगे। अब ठीक हो जाओगे। अरे किस काजल की बात कर रहा है बेटा? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है। काजल से आंखें हमारी ठीक हो सकती है। पिताजी मैं उस काजल की बात कर रहा हूँ जिससे आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और वो बाबा जी आते ही होंगे काजल। वो बाबा नहीं थे,
ऐसा मतलब वो बाबा जी ही थे? बेटा वो बाबा नहीं बल्कि बाबा भुजंगी और तेरा भुजंगी। क्या बात है बेटी? कन्या मैं ही था बाबा भुजंगी तेरा भुजंगी। क्या आप लोग थे? और ये लोग वो मायावी पागल अपने पिता की आंखों में लगाओ और इनकी अगर ईश्वर ने चाहा तो इनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। पिताजी अब देखो, आस्ते आस्ते आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। बेटा शेर सिंह महाराज, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ शेर सिंह। तुम्हारी वजह से आज हमारी आंखों में रोशनी वापस आई है। महाराज मेरा जो फर्ज था वो फर्ज और नहीं, जो मेरी वर्दी के ताक लगा था वो ताक उठा रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा है। दुनिया के सामने मैं वादा करना चाहता था कि मैं सेना नायक होकर संत महात्मा का काम मैं अपनी बुद्धि की राग मिटाया है तो ये शान मिला। और जरा एक नजर अपने इस पर खुददार पर नजर डालो, ये कहाँ भक्ति है। ये हमारे कपड़े पहन के शहंशाह बना है। महाराज कपड़े पहने और फिर अगर कीदड़ को शेर की खाल पहना तो शेर बनेगा, वो कीदड़ बनेगा। और कुत्ते को लाखों के गहने पहनाए जाए, लेकिन काम उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं आती। सच है महाराज अंधे थे इसीलिए मैं राजा बन गया। राजा और महाराज सबसे अजीब बात तो जो खुशामती कुत्ता था शैतान दरबार में समान, ये शैतान कौन है? शैतान हाजी ये शैतान हमें तू शैतान तुलसी का प्रेमी, जब तो ये तुलसी के लिए बनवाया। चश्मा लगा कर घूमता है, एक शीशा एक इधर शीशा। एक से दुनिया देखता हूँ, एक से खाली तुलसी। महाराज क्या है ये चश्मा? तो अजीब है, इस चश्मे से तो हर इंसान नंगा नजर आ रहा है। हमको क्यों मार रहे हो शेर सिंह? और कौन नहीं मिला आपका महाराजा? चेक करेगा मुझे, चेक करेगा तो तुलसी। और ये नालायक, ये शिकायत तेरी एक बार बहुत पहले मेरे पास आई थी, तेरी माँ ने शिकायत किया था कि मेरा लड़का ऐसा चश्मा लगाया कि वो चश्मा लगाकर मेरे अंग को देखता है। सियाराम ये चश्मा आपने देख क्या है? ये चश्मा खोल है। अरे ये चश्मा का खोल, अरे खोल से अच्छा तो तू कान बना लेता था। तुलसी देख लिया। आगे से मेरा शेर सिंह, इन लोगों ने हमें खून की आंसू रुलाया है, और जिस तरह हमें रुलाया है, इस बदतमीज के कपड़े उतार करके इसको सबक सिखाया है। ये खून के आंसू लाया है, वही खून के आंसू ये दोनों। चलो तुलसी 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 मर्द की मार तो बहुत खा चुके हो, लेकिन आज मेरे बेगम के हाथ को मार खाओ।
किसी और के मालिक नहीं। तुलसी आप भाव हटकर पहले इन दोनों की स्वागत करो, क्योंकि बहुत सुख खाया है। सारी नाम तुलसी 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 नाम खत्म कर दिया। तो से हमारा त्योहार चल रहा है, तो हमें ना करो। हमारा तुम्हारा चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं। तुझे माफी ना रखो। हमारे जैसा प्रेमी मिलेगा नहीं, पूजा बना नहीं हो पक्का कलोनी मजाक कर रही तुलसी। तुलसी हमारे मुकाम मारा शैतान के बच्चे मैं तुम्हारे घर में जमा कैसे पकड़ो ये उनका नाम क्या नाम का गुस्सा और अपने महाराज का स्वागत कर। आओ सालू बेटा पागल मत बनो। अरे सीट कहने मत आओ शैतान। तुलसी अगर कहे पूरे गांव को मार तो कह देंगे कि नकली मत करोगे। नहीं तुलसी वही करो। यही रहना तुम्हारा चला। हाँ हमारा तो क्या तुलसी शक्तिधारी तुलसी मजाक कर रही तुलसी। कौन सी मार नहीं करते दिमाग बहुत खतरनाक खतरनाक है। तुरंत जान हल्की गोली लगी हजम कर जाती कभी गोली नहीं है, तुम्हारी गोली कमजोर है। नहीं लगेगी, नहीं ये तुलसी काका की पीछे मार जाएगी मत जाएगी, लेकिन मारे के बाद तुम्हारा पीछा छोड़ मारे के बाद बना खजूर तुम्हार कबूल खो जा। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? ये इसी के जरिए राजकुमार की जान बची और मायावी बादल हाथ आया है, वचन दिया है, वचन ही सौगंध खाया है कि बेटी तेरी आपका सिंदूर बनेगा, तो राजकुमार बनेगा। और वो इन दोनों बच्चों का मेरे लिए नजरों के सामने घबराओ नहीं से आज हम तुम्हें उस कसम से मुक्त करते हैं। आओ बेटा। और हाँ शेर सिंह महाराज, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बेचारी तुलसी बाबा की बेटी है,
इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। शेर सिंह इसका हाथ अपने हाथों के हाथों से आज जो हमें कामयाबी मिली तो तुलसी की देन। आज जो मेरी बड़ी का दाग साफ हुआ है वो तुलसी की देन। तुलसी का बहुत बड़ा इंसान है और तुलसी मेरी है और मैं मंदिर पर जाकर शादी में जाऊंगा। ठीक है शेर सबसे बड़ा योगदान जूनियर की भाई पर बहुत बड़ा काम किया। ये सियाराम है हरे शेर से बाहर किया, अपनी नौकरी जोखिम में डालकर मेरी जान बचाया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब वो सियाराम नहीं रहे, इसे वो पते दो एक हाथ बन जाए। सियाराम तुमने शेर सिंह के साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। काश अगर शेर सिंह को जेल की सलाखों से नहीं भगाते तो हो सकता था कि मैं शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता। लेकिन आज तुम यहाँ के सिपाही नहीं बल्कि मंत्री भीमा सिंह की जगह पर आज से हम तुम्हें यहाँ का होम मिनिस्टर बनाते हैं। और हम जाकर के अपने अपने कपड़े चेंज करूं और शेर सिंह चल करके अपनी शादी की तैयारी करूं। खुशी मैं चल रहा हूं और पूरे परिवार से मिलकर। आगे आ गई जिस बच्चे का मुंडन था उनकी दादी जी, एक ही तरफ से 20 रुपए था और दादी जी का पहनावा से भैया व्यवहार लिखने वाले मन के बाद